गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, हिंदी में कहते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत। 4 सेक्शन मैंने इसके करवा दिए हैं। जो 5th सेक्शन है उसके बेटा आप सिलेबस देख लो पहले। इसमें आपको 3 टॉपिक करने हैं, लेनिन, माओ, महात्मा गांधी। 3 ही क्वेश्चन बनेंगे और 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। अगर लेनिन का क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे लेनिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। पहले इनका इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया, किस चीज़ के समर्थक थे, क्या था। लेनिन में देखो बेटा, अगर हम नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन के बाद लेनिन ने ही विश्व के इतिहास की धारा को परिवर्तित मतलब चेंज करने का कार्य किया है। सबसे अगर नाम देखें फेमस नेपोलियन का हुआ, उसके बाद अगर हम कहें विश्व में किसका हुआ, लेनिन, जिसने चेंजेस किए। अब चेंजेस किस में किए? ये मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। कौन? लेनिन। अब मार्क्सवादी विचारधारा देखो, मैंने यहाँ नोट डाल के भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप देखो कि मार्क्स ने बताया कि पूंजीवाद नष्ट होगा और समाजवाद आएगा। मार्क्स मानते थे इस बात को कि पूंजीवाद जो है वो नष्ट हो जाएगा और समाजवाद आएगा। मतलब जो ये पूंजी के ठेकेदार है जिन पे बहुत सारा पैसा है और वो श्रमिकों का शोषण करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मार्क्स कहते थे। और एक ऐसा वर्ग आ जाए, एक कोई भी वर्ग नहीं रहेगा, एक ऐसा समाज आ जाएगा जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा, सब एक समान होंगे। ठीक है, ये मार्क्सवादी विचारधारा थी। ठीक, और इसी को व्यवहार में लाए। अब इन्होंने तो विचारधारा दे दी थी, इसको व्यवहार में लाने का काम किसको, श्रेय किसको जाता है? लेनिन को जाता है। लेनिन एक व्यवहारिक क्रांतिकारी था। लेनिन ने मार्क्सवाद में हेर फेर करके, मतलब अपनी परिस्थिति, रूस में जो उस टाइम की परिस्थितियां चल रही थी, मतलब शोषण था गरीबों का, मजदूरों का, इस टॉपिक से रूस में जो शोषण चल रहा था उसकी वजह से, उन परिस्थितियों को देखते हुए मार्क्सवाद ने उसमें हेर फेर करके उसके अनुसार उसको रूस में लागू करवाया। किसको लागू करवाया? मार्क्सवादी विचारधारा को लेनिन ने रूस में लागू करवाया। ये बात आप माइंड में रखेंगे। जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ, मार्क्स क्या चाहते थे कि पूंजीवाद नष्ट हो जाए। मतलब जो कुछ सरमाएदार ठेकेदार हैं, पूंजी जिनके पास है, और वो दूसरे का क्या करते हैं? शोषण करते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते, कि ये समाप्त हो जाए और समाजवाद आ जाए। लेकिन कैसे आएगा ये किसने बताया बेटा? लेनिन ने बताया। अब देखो लेनिन क्या कहते हैं कैसे आएगा। लेनिन क्या थे? एक परिवर्तन। लेनिन ने कहा कि परिवर्तन अपने आप नहीं आता। अब लेनिन ने समझाया कि कैसे आएगा मार्क्सवाद, कि वो परिवर्तन खुद नहीं आएगा। परिवर्तन लाने के लिए संगठित क्रांति करनी पड़ती है, पार्टियां, नेतृत्व बनाने पड़ते हैं, संग्राम करने पड़ते हैं, वो ज़रूरी है। तो लेनिन ने कहा कि अगर आप सोचो चेंज, बदलाव अपने आप आ जाएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, क्रांतियां करनी पड़ेंगी, ये उन्होंने बताया। अर्थात लेनिन कहना चाहता है कि परिवर्तन धीरे धीरे सुधारों से नहीं आएगा, बल्कि क्रांतिकारी संघर्ष से आता है परिवर्तन। मजदूर वर्ग अकेला क्रांति नहीं कर सकता, इसलिए पार्टियों का नेतृत्व जरूरी है और सत्ता पर कब्जा जरूरी है। राज्य बदलो, समाज बदलो, ये लेनिन चाहते थे। और लेनिन ने 2 वर्ग बताए। वो कहते थे कि एक तो पूंजी वर्ग होता है और एक श्रमिक वर्ग होता है, जिसका पूंजीवादी लोग होते हैं वो समर्थन उसका शोषण करते हैं। सॉरी, श्रमिक वर्ग का क्या करते हैं? पूंजीवादी शोषण करते हैं। अब बेटा यहाँ आपको अब एक नाम याद रखना है। देखो क्या? बर्नस्टाइन। मतलब लेनिन वाले क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है ना हमारे पास, महात्मा गांधी, माओ और लेनिन। तो लेनिन वाले क्वेश्चन में आपको बर्नस्टाइन नाम याद रखना है। इसने क्या किया था? आलोचना की थी। देखो, बर्नस्टाइन ने मार्क्स की आलोचना की और समय समय पर प्रहार किया, लेकिन लेनिन ने उसका निराकरण किया, मतलब उसका जवाब दिया। देखो, बर्नस्टाइन की मार्क्स पर आलोचना थी कि मतलब नेगेटिव बोलते थे मार्क्सवाद के बारे में या मार्क्स के बारे में। उनकी आलोचना क्या थी? उनका यह सिद्धांत भविष्यवाणी गलत निकली कि पूंजीवाद का चरम विकास होने पर पूंजी थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में आ जाएगी। बर्नस्टाइन कहता है कि मार्क्स जो ये कहता है कि पूंजीवाद अगर ज़्यादा बढ़ गया तो पूंजी जो है वो थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में आ जाएगी और 2 ही वर्ग रह जाएंगे, पूंजीवादी और श्रमिक, जिसके कारण मध्यम वर्ग नष्ट हो जाएगा। ऐसा कौन कहता था? मार्क्स कहते थे। और समाज में केवल 2 ही वर्ग रह जाएंगे, पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग। अब देखो ये आलोचना क्या कह रहे हैं। बर्नस्टाइन कह रहा है कि मार्क्स की आलोचना ये है कि उसने ये सिद्धांत दिया कि पूंजी कुछ ही हाथों में रह जाएगी और 2 ही वर्ग रह जाएंगे। तो आलोचकों ने कहा कि लेनिन गलत है, मध्यम वर्ग नष्ट नहीं हुआ है। उसने कहा कि 2 वर्ग कहाँ है? पूंजीवादी वर्ग और श्रमिक वर्ग, जो लेनिन कह रहा है। वो मध्यम वर्ग भी तो है, एक मिडिल क्लास लोग भी तो होते हैं, वो कहाँ नष्ट हुए, बल्कि पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं ये तो।
लेकिन लेनिन ने कहा कि मार्क्सवादी विचार गलत नहीं, पूंजीवादी देशों में मजदूर दयनीय नहीं हुए क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि में मजदूरों को निर्धन होने से बचाया। अब लेनिन ने इस बात का जवाब दिया कि मार्क्सवादी गलत नहीं है, पूंजीवादी देशों में, मतलब जैसे जो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, इन्होंने मजदूर को दयनीय होने नहीं दिया, इन्होंने मजदूरों को निर्धन होने से बचाया। क्यों बचाया, उसका उदाहरण देते हैं। जैसे ब्रिटेन ने भारत जैसे देशों का धन इकट्ठा करके, भारतीयों का शोषण करके अपने मजदूरों को पूंजीपति और भारतीय किसान मजदूरों को सर्वहारा वर्ग बनाया। अब ये क्या कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि मजदूरों की दयनीय दशा नहीं थी। हाँ, नहीं थी, लेनिन कहते हैं। इसका कारण ये था कि जो विकसित देश थे, पूंजीवादी देश थे, उन्होंने भारत जैसे अविकसित देशों पर कब्जा करके वहाँ से शोषण, पैसा इकट्ठा करके अपने देश के गरीबों को, मजदूरों को दिया और उनको पूंजीपति बनाया, और भारतीय किसान मजदूरों को गरीब बना दिया, सर्वहारा वर्ग बना दिया इनका। ठीक है, तो इन्होंने इस बात का, उनकी आलोचना का जवाब दिया। इस प्रकार लेनिन ने मार्क्स के मतलब ये लड़ा मार्क्सवादी विचारधारा के लिए, इसने आवाज़ उठाई। इस प्रकार लेनिन ने मार्क्स की भविष्यवाणी को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बताया। उसने कहा कि मार्क्सवादी विचारधारा सही है, हाँ, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। लेनिन ने मार्क्स के क्रांतिकारी स्वरूप पर बल दिया। अब लेनिन ने क्या किया, देखो, लेनिन ने मार्क्सवाद को परिवर्तित किया, चेंज किया, किसमें, क्रांति के दर्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, कि लेनिन ने मार्क्सवाद को परिवर्तित किया क्रांति के दर्शन में, क्योंकि लेनिन स्वयं क्रांतिकारी था, क्योंकि वो खुद भी एक क्रांतिकारी था, और उनके क्रांति विषयक सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आइए अब हम इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। अब देखो बेटा, मेन 4 इनकी जो है वो विशेषताएं हम देखेंगे। सबसे पहले क्रांति की अनिवार्यता, क्रांति जरूरी है। फिर उसके बाद क्रांति की रणनीति, फिर क्रांति की रणनीति बनानी होगी। फिर साम्यवादी दल, क्रांति का हरावला दस्ता, ये मैं पढ़ाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा उसके बाद। फिर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, मतलब सर्वहारा वर्ग कौन से होते हैं, श्रमिक वर्ग जिसको कहते हैं। मतलब इसको आप ऐसे याद कर लो, KKSS, मतलब के से क्रांतिकारी की अनिवार्यता, के से क्रांति की रणनीति, एस से साम्यवादी दल, और एस से सर्वहारा वर्ग। ऐसे आप इसको माइंड में बिठा लो कि लेनिन वाली क्वेश्चन की हेडिंग बनेंगे KKSS। ठीक है, अब आगे देखिए, क्रांति की अनिवार्यता। अब क्यों जरूरी है क्रांति? मार्क्स की प्रारंभिक रचनाओं में झुकाव क्रांति की ओर, किंतु बाद की रचनाओं में वह विकासवादी होता गया। मतलब मार्क्स की विचारधारा शुरू में क्रांतिकारी थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा विकास की तरफ गया। लेनिन एक क्रांतिकारी था, वह रूस में क्रांति की परिस्थितियां उत्पन्न होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। वो ये कह रहा था कि क्रांति की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी, खुद करनी पड़ेंगी। विकासवादी तरीके से सोवियत रूस में साम्यवादी लाने में वर्षों बीत जाएंगे। कि अगर हम सोचें ना कि विकासवादी धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, ऐसे तो वर्षों बीत जाएंगे। अतः लेनिन ने कहा कि क्रांति होती नहीं, क्रांति की जाती है। ठीक है, ये उनके क्या थे, क्रांति की अनिवार्यता, मतलब क्रांति जरूरी है। लेनिन क्रांति की अनिवार्यता में विश्वास रखता था, और कुछ मार्क्सवादियों का मानना था कि समाजवादी क्रांति में पूंजीवाद का खात्मा हो जाएगा, कि जब समाजवादी व्यवस्था आएगी तो पूंजीवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन यथार्थवादी लेनिन ने इस भ्रम का खंडन किया। फिर बाद में लेनिन ने क्या कहा कि मार्क्सवाद ने क्रांतिकारी सिद्धांत का वर्णन तो किया, परंतु इस सिद्धांत को सीमित रखा। मार्क्सवाद ने तो सीमित रखा, लेकिन लेनिन ने मार्क्स द्वारा स्थापित सीमाओं को तोड़ फेंका और मार्क्सवाद को क्रांतिकारी रूप प्रदान कर दिया। एक बार और देख लेते हैं बेटा ये वाली लाइन, कि जो ये भ्रम था ना, इसका खंडन किया मार्क्सवादी का। और लेनिन ने क्या कहा बेटा, कि मार्क्स द्वारा स्थापित सीमाओं को उसने तोड़ फेंका। उसने किस रूप में दे दिया मार्क्सवाद को? क्रांति के रूप में प्रदान किया। ये बात आप ध्यान से सुन लेना कि उसने क्रांति की तरफ चेंज कर दिया था। ये है क्रांति की अनिवार्यता। अगला पॉइंट आता है बेटा, क्रांति की रणनीति बनाना। अब लेनिन एक महान क्रांतिकारी था, वह राजनीतिक कार्य करता था, और 1905 और 1917 में रूस की जो क्रांतियां हुई हैं उनके सिद्धांत का प्रतिपादन लेनिन के द्वारा ही किया गया। 2 बड़ी क्रांतियां हुई रूस में, 1905 की और 1917 की। आइए देखते हैं। 1905 की क्रांति की असफलता के बाद भी लेनिन ने इसके महत्व को स्वीकार किया। मतलब उसने कहा कि अभी भी इसका महत्व है, क्योंकि हमसे जो गलतियां यहाँ पे हुई हैं ना 1905 की, उससे हम सबक सीखेंगे। देखो, 1905 की क्रांति से सबक लेकर भविष्य के मार्गदर्शन के लिए कुछ निष्कर्षों का निरूपण किया उन्होंने, लेनिन ने।
और फिर लेनिन के अनुसार क्रांति करना एक कला है। लेनिन क्या मानता था कि क्रांति करना भी एक कला है, कि कैसे की जाए, क्या रूल रेगुलेशन उसमें होने चाहिए। इसके कुछ नियम होते हैं और नियमों को जानने वाला व्यक्ति ही क्रांति को सफल बना सकता है। वह पूरी तैयारी के बिना जोश में की गई क्रांति के पक्ष में नहीं थे। अब लेनिन क्या कहते थे कि जोश में नहीं कोई भी क्रांति करनी, ठीक है, पूरे रूल रेगुलेशन से करनी है। अब लेनिन के अनुसार क्रांति के नियम क्या थे? देखो, एक नियम था कि क्रांति पहले शुरू ही न की जाए, या तो पहले शुरू ही मत करो, अगर शुरू कर दी है तो उसके उद्देश्य तक निरंतर लगे रहो। दूसरा, क्रांतिकारियों को अपनी स्थिति, स्थान और समय का सही अनुमान होना चाहिए, कि जो भी क्रांतिकारी कर रहे हैं उनको अपनी स्थिति का, अपनी किस जगह रह रहे हैं, कितना सेफ है स्थान का और समय का सही अनुमान होना चाहिए। लेनिन के अनुसार क्रांति के मार्ग के लिए पेशेवर प्रशिक्षित क्रांतिकारियों का दल संगठित होना चाहिए। अब लेनिन कहते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति ना हो, इसमें क्रांति के लिए पूरा षड्यंत्र बनाना पड़ता है, दिमाग लगता है, तो पढ़े लिखे प्रशिक्षित क्रांतिकारी दल होना चाहिए जो नेतृत्व करे, क्योंकि प्रशिक्षित मुट्ठी भर क्रांतिकारी भी हजारों मजदूरों से अधिक अच्छा काम कर देंगे। कि मजदूर तो बेचारे पहले ही तंग हैं, अनपढ़ हैं, उनको नीतियाँ नहीं पता, उनको लॉ नहीं पता, तो हजारों मजदूरों से ज्यादा काम कौन कर सकते हैं? पढ़े लिखे कुछ क्रांतिकारी लोग। 1905 के बाद फिर उन्होंने क्या किया, ये सारे रूल बना के 1917 में जो क्रांति का श्री गणेश किया, और एक रक्तहीन, मतलब कोई मारकाट नहीं की, एक रक्तहीन क्रांति के द्वारा सरकार को परास्त कर दिया, हरा दिया। देखो कितनी बड़ी ताकत थी कि प्रशिक्षित दलों ने कैसे काम किया कि हरा दिया। अब आता है साम्यवादी दल, क्रांति का हरावला दस्ता। अब इसके बारे में ये क्या कहते हैं? देखो, लेनिन के अनुसार साम्यवादी दल श्रमिकों का मार्गदर्शक है। साम्यवादी दल जो होते हैं वो किसका? श्रमिक वर्ग का मार्गदर्शक है, क्योंकि श्रमिक वर्ग अशिक्षित और सुस्त होता है। देखो, काम करके थक जाएगा, सुस्त तो वो होगा ही, अशिक्षित वो वैसा है क्योंकि पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो इस उनमें जागरूकता की भावना पैदा कौन करेगा? साम्यवादी दल से ही हो सकती है। लेनिन ने साम्यवादी दल के संगठन एवं कार्य तब हो सकते हैं जब नीचे की इकाइयों के साथ साथ ऊपर की इकाइयों तक लोकतंत्र तरीके से चुनाव हो। वो कहते हैं कि छोटी बड़ी सभी इकाइयां, चाहे कोई मजदूर है चाहे कोई पूंजीपति है, सबके लिए लोकतांत्रिक, मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ शासक हो। साम्यवादी दल को नीचे की इकाई ऊपर की इकाई की बात मानने के लिए बाध्य है। वो कहते हैं कि अगर कोई दल बन गया, संगठन बन गया, तो जो वहाँ का नेता है ना, तो नीचे की इकाई, मतलब जो मजदूर वर्ग है, वो उसकी बात मानने। राजनीतिक दल में सर्वोत्तम, निस्वार्थ, लगनशील, दूरदर्शी व्यक्ति होने चाहिए। एक कहते हैं कि जो राजनीतिक दल बने ना जीतने के बाद, उसमें एक तो निस्वार्थ व्यक्ति होने चाहिए, सर्वोत्तम, पढ़े लिखे, अच्छे नॉलेज वाले, लगनशील, दूरदर्शी व्यक्ति होने चाहिए। ये व्यक्ति श्रमिक नहीं होते लेकिन चिंता सर्वहारा की करते हैं। वो कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो निस्वार्थ हों, ये श्रमिक होते नहीं है लेकिन चिंता उन्हीं की करते हैं। साम्यवादी दल सदैव मजदूर वर्ग को अजय एवं शक्तिशाली बनाता है। इसकी दो आधारशिला हैं। देखो, एक तो साम्यवादी दल के लोगों में मार्क्स की क्रांतिकारी विचारों में अटूट विश्वास एवं भक्ति भरते हैं ताकि एकता रहे। कि साम्यवादी लोग क्या करते हैं? श्रमिकों में, लोगों में क्रांतिकारी बातें भर देते हैं ताकि एकता बनी रहे। दल में कठोर अनुशासन, एक संगठन, एक दल में कठोर अनुशासन हो और एक ही संगठन हो। साम्यवादी दल मजदूर वर्ग का एक अंग है, ठीक है। और इसमें अब डैश करके मैंने डाला हुआ है, इसमें दो बातों का समावेश है। कौन सी दो बातें? एक तो स्वतंत्र विचारधारा, एक गुप्त निर्णय, ठीक है। ये साम्यवादी दल कार्य करें। आगे बेटा देखो, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, ये 4th पॉइंट इसका आता है। लेनिन के अनुसार राज्य कैसा भी हो, वर्ग संघर्ष को प्रकट करता है। कि राज्य कैसा भी हो, उसमें संघर्ष तो वर्गों का होगा ही होगा, वर्ग संघर्ष अनिवार्य भी है। इसका अंत केवल वर्ग विहीन समाज में ही हो सकता है। हाँ, संघर्ष खत्म हो सकता है वर्गों का अगर समाज को वर्ग विहीन बना दिया जाए। कोई भी छोटा बड़ा, ऊंच नीच सब खत्म करके एक जैसा राज्य बना दिया जाए, एक जैसे लोग। पूंजीवादी राज्य में पूंजीवादी मजदूर वर्ग का शोषण करता है, इसलिए इस वर्ग को शक्ति के द्वारा हटा दिया जाए। कि जो पूंजीपति है ना, जो शोषण करते हैं, उनको शक्ति से और क्रांति से हटा दिया जाए, और श्रमिक वर्ग क्रांति के द्वारा ही पूंजीवादी समाज को उखाड़ सकता है। और श्रमिक जो मजदूर वर्ग है ना, वो क्रांतियों के कारण, क्रांतियां करके ही पूंजीवादी समाज को उखाड़ सकता है। राज्य में श्रमिक वर्ग का ही शासक वर्ग होगा। कि ऐसा राज्य बनाओ जिसमें जो मजदूर वर्ग है, शासक वही बने, वही अपने लिए फैसला करे, उनका शोषण ना हो,
वर्ग से रहित एक राज्य हो, ऐसा लेनिन चाहते थे। क्रांतिकारी थे। निष्कर्ष में देखो क्या लिख सकते हो, 4 बातें उन्होंने कही, उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको करवा दी है। अगर आप अलग से निष्कर्ष का हेडिंग डालना चाहते हो तो यही कह सकते हो कि देखो वो एक क्रांतिकारी थे और मार्क्सवादी विचारधारा को अपनी क्रांतिकारी तरीके से उन्होंने कैसे व्यवहार में लाए। ये जो पीछे आप पढ़ के आए हो इन्हीं में से 1-2 लाइन उठा के आप लिख सकते हो। तो आपका 16 नंबर का क्वेश्चन ये आपका प्रिपेयर हो गया। थैंक यू सो मच।